जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। आज हम श्री टीला जी के बारे में वर्णन करेंगे। उनकी जानकारी आप सब तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। श्री टीला जी की गृहस्थ एवं विरक्त दोनों परंपराएं हैं। दोनों में महान सिद्ध संत हुए। इस छपे में उन्हीं सब का स्मरण किया गया है। टीला जी का जन्म खाटू खंडेला के पास कालुड़ा गांव में प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण कुल में हुआ। प्रथम प्रतिलिपि संवत 1664 एवं द्वितीय प्रतिलिपि संवत 1650 श्री कल्याण जी के द्वारा लिखित टीला जी की वाणी के अनुसार टीला जी का जन्म विवाहपुर में द्रोण वंश में हुआ। पिता में छाजा जी एवं पिताजी का नाम टोडर जी है, जो सलीमाबाद में निवास करते थे। आज भी सलीमाबाद में श्री टीला जी की समाधि बनी हुई है। इनके एक पुत्र श्री परमानंद जी थे और एक पुत्री लाडाबाई थी। लाडाबाई के पतिदेव श्री खेम जी भी महान भगत थे। इनका नाम इसी छपे में लिया गया है। दोनों ही सिद्ध भगत थे। दंपति ने चक्कर तीर्थ गांव में रहकर भजन एवं भक्ति का प्रचार प्रसार किया। टीला जी की भक्ति के अतुल प्रभाव से उनके पुत्र श्री परमानंद जी एवं उनके 4 पुत्र जोगीदास, हरिदास, ध्यानदास, केशवदास जी हुए। ये बड़े ही संत सेवी एवं भगतपुर में थे। मनोहरपुरा के राव लूणकरण जी ने टीला जी की भक्ति एवं संत सेवा से प्रभावित होकर विक्रम संवत 1602 में इनको 400 बीघा जमीन भेंट की थी, जिनके पट्टे एवं सनद कोरी में अब भी सुरक्षित हैं। टीला जी के पुत्र श्री केशव दास जी का जन्म यहीं खोरी में हुआ। इनकी श्री परमानंद जी की छत्री है। भावुक भगत वहां पहुंचकर दर्शन प्रणाम करके अपने को कर्तव्य मानते हैं। श्री जोगीदास जी ने खेलना ग्राम में एक मंदिर बनाया। उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर बादशाह ने जागीर दी थी। मंदिर में अब तक जोगीदास जी के वंशज पुजारी हैं। श्री टीला जी के विरक्त शिष्य श्री लाहा जी थे। वे खाती बढ़ई जाति को पवित्र करने के लिए उसमें अवतीर्ण हुए थे। अरनिया ग्राम में स्थित टीला जी की गद्दी पर इनके विरक्त शिष्य श्री लाहाजी विराजे और इन्होंने बड़े सद्भावपूर्ण तरीके से संत सेवा की। ऐसे थे अपने संत। इन्हीं की विरक्त परंपरा के शिष्य संत अब तक मंदिर में शिवा पूजा करते हैं। अरनिया से 3 कोस दूर खोरा ग्राम में रहकर श्री लाहा जी ने भजन किया। यहाँ भी इनकी गुफा है, भजन स्थली एवं मंदिर दर्शनीय है। इन्हीं की एक शाखा का मंदिर रामपुरा है। आप टीला जी आप श्री राम भगत एवं गो भगत थे। एक बार श्री टीला जी वन में गैयाँ चरा रहे थे। एक संत ने कहा मुझे दूध पिलाओ। इन्होंने कहा आप थोड़ी देर विराजे, मैं अभी दूध पिलाता हूँ। संत ने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उस गाय का दूध दुलाओ। आपने कहा वह गाय बांझ है। संत ने कहा तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। ये गाय के पास गए तो दूध अपने आप गिरने लगा। संत जी ने पिया और इन्हें भी प्रसाद दिया। प्रसाद का अद्भुत स्वाद एवं चमत्कार देखकर चरण पकड़कर आपने प्रणाम किया। भगवान उस समय अंतर्धान हो गए थे। ऐसे थे अपने संत महात्मा। श्री लाहा जी गुरुदेव ने आपको मानसी सेवा के लिए आज्ञा दी। गुरु कृपा से ही आपको मानसी सेवा की सिद्धि हो गई। एक बार टीला जी मानसी सेवा में बैठे थे। किसी ने आपसे पूछा गुरुदेव कहाँ हैं? आपने कहा मुझे पता नहीं। दूसरे शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव मंदिर में विराजमान है। उन्होंने इनकी शिकायत की कि हमने इनसे आपके बारे में पूछा, उन्होंने नहीं बताया। गुरुदेव ने कहा लाहा तुमने क्यों नहीं मुझे बताया? लाहा जी ने कहा मानसी सेवा में तन से मंदिर में थे और मन गौशाला में था, इसलिए मैं आपको कहाँ बताता। गुरुदेव प्रसन्न हो गई क्योंकि मानसी सेवा में इनका प्रवेश हो चुका था। बोलो टीला जी आचार्य जी की जय हो। श्री परमानंद जी आपने संतों की सेवा बहुत अच्छी प्रकार से की। एक बार अकाल पड़ने पर सभी नर नारी गाँव छोड़कर भागने लगे। श्री परमानंद जी ने आप लोग अमुक स्थान में जाकर देखो, वहाँ अन्न का भंडार भरा हुआ। लोगों ने कहा हम सब देख चुके हैं, वह भंडार खाली हो चुका है। श्री परमानंद जी संत ने कहा पुनः जाकर देखो। वहाँ जाकर देखा तो भंडारा भरा हुआ था। इस प्रकार दया करके आपने सभी के प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात संत सेवा का प्रताप देखकर सभी लोग संत सेवा करने लगे। एक बार श्री परमानंद जी ने पिताजी से मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना किया। श्री टीला जी ने कहा 4 धाम की पैदल यात्रा करके तथा सभी तीर्थों का जल लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तीर्थ यात्रा करते हुए मार्ग में इनके पैर छिल गए, खून निकलने लगा।
भगवान ने आकर दर्शन किया और त्रिवेणी को प्रकट करके सभी तीर्थों का जल प्रदान किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घर पर आने पर श्री टीलाजी इनके ऊपर भगवत विचार मंत्र दीक्षा दी। श्री केशवदास जी आप भी परम सिद्ध संत थे, नित्य गैया चराने जाते थे, सिद्धि बल से आधे पैर तक जगन्नाथ जी में पहुंचकर दर्शन करते थे। 50 वर्ष के बाद शरीर जर्जर होने पर सोम श्री जगन्नाथ भगवान शिव पर डूंगर में प्रकट होकर दर्शन दिया और बोले मेरा यही दर्शन कर लिया करो। केशवदास जी ने नित्य खोरी से डूंगर जाकर दर्शन एवं सेवा पूजा आदि करने लगे। आज भी वही ऋषि पंचमी का मेला लगता है। भादों में 2 बार मेला लगता है। दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री त्योला जी आप लोहार जाति में उत्पन्न श्री राम जी के भगत थे। बड़े भाव से संत सेवा किया करते थे। एक बार नगर का मालिक घोड़ों के टापों से में लोहे के नाल लगाने के लिए बुलवाया, लेकिन संत सेवा में लगे रहने के कारण आप नहीं जा सके एवं श्री राम ने इनका रूप धारण कर घोड़ों के टापों में नाल लगाया। बाद में जब श्री त्योला जी गए तो मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा तुम दोबारा कैसे आ गए? श्री त्योला जी समझ गए कि भगवान ने मेरा रूप धारण करके ऐसा कार्य किया। श्री त्योला जी की भक्ति प्रकट हो गई। इनके आदेश उपदेश को सभी लोग मानकर संत सेवा करते थे। ऐसे थे हमारे बैरागी वैष्णव संत, जिनकी चर्चे बहुत पुराने के कथाओं में विराजमान है। आज भी ये सब पुराने ग्रंथों से ली गई बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। भरत खंड भूधर सुमेर टीला ला की पद्धति प्रगटे, अंगज परमानंद दास जोगी जस जागे, खरतर खेम उदार ध्यान कैसो हरिजन अनुरागे, सर फुट त्योला शब्द लो करे वंश उजागर, हरिदास कपि प्रेम सब नवदा के आगर, अच्युत कुल सेव सदा दासन तज दशा घटे, भरत खंड भूधर सुमेर टिल्ला ला की पद्धति प्रगटे। संसार में भरतखंड रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर के समान टीला जी उनके विरक्त शिष्य लाज की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई। श्री टीला जी के पुत्र शिष्य श्री परमानंद जी ये जगत में जागते मतलब सावधान रहते हुए भजन प्रायण रहे। श्री जोगीदास अति तीव्र है वैराग्य और विवेक जिनका, ऐसे श्री खेम जी उदार मन वाले, श्री ध्यान जी केशव दास जी सभी हरिभक्तों के अनुरागी थे। स्पष्ट वाणी वाले त्योला जी लोहार वंश में परम प्रसिद्ध हैं। श्री हरिदास जी का श्री हनुमान जी में परम प्रेम था। श्री टीला जी की परंपरा के सभी ग्रस्त विरक्त संत नवदा भक्ति को उपासना में प्रवीण, वैष्णव की सेवा करने वाले, वैष्णव में प्रेम भक्ति करने वाले रहे। श्री लहा जी ये खाती बड़े जाति से था। जय सीताराम, जय सीताराम। आपसे नम्र निवेदन है आप इन वीडियो को अपने जन जन तक पहुँचाएँ जो सनातन को मानते हैं। भक्ति से बड़ी शक्ति मिलती है। भक्ति हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। मैं नरेश कुमार स्वामी, निम्बारक, रामनगर, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा से, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको आगे फॉरवर्ड करो वीडियो को, जिससे मेरी मेहनत भी काम आए, लोगों को जानकारी मिले कि हम वैष्णव बैरागी बहुत सिद्ध पुरुष रहे हैं। मालूम नहीं आज हमारे में क्यों दारू शराब दूसरे ऐब क्यों लगे, ये मेरी भी जानकारी से बाहर है। मैं सेना में काफ़ी दिन नौकरी किया, मैं भी अभी दारू पीकर पड़ा रह सकता था, परंतु नहीं। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।